स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के भूगोल के पेपर के बारे में। जो आपका भूगोल का पेपर कल होने वाला है, उस पेपर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो आपका यहाँ पर 12वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 होने वाली, जो आपकी यहाँ पर 12वीं क्लास की भूगोल का पेपर, तो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, उसकी पूरी की पूरी सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं बताने वाला हूँ। तो ये प्रश्न अगर आप करके चले जाते तो आपका भूगोल का पेपर पूरा यहीं से हो जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जितना बताऊँ अगर आप उतना कर ले तो पेपर देने से पहले एक बार तो आपके पूरे के पूरे नंबर यहीं से आ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपका, ये पूरा का पूरा 70 नंबर का पेपर होने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का इसमें समय मिलने वाला है। यहाँ पर आप रोल नंबर डाल सकते हैं अंकों में, यहाँ पे आप रोल नंबर अपना शब्दों में डाल सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे कर लेना, पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न की बात करने वाले, पहला प्रश्न क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देख लेना है। यहाँ पे आपके जो निर्देश दे रखे हैं वो निर्देश आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ लेना है। चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करने वाले पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पे पहला सेक्शन आ गया ए, जिसके अंदर प्रश्न दे रखे हो, सारे के सारे प्रश्न देखने और सारे के सारे आंसर मिलने। एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला। पहला प्रश्न बोला गया इसमें, मानव भूगोल आज तक पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर रैट जेल का है, एलन सी सेपेल का है, या फिर ग्रेफिथ टेलर का है, या फिर यहाँ पे ब्लास का है। तो इनमें से एक ये जो कथन बोला है किसका कथन, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला बी, एलन सी स्पेल का एक कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का आंसर हो चुका है। उसके बाद दूसरे का देखेंगे, तो दूसरे में क्या पूछा गया इनको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन देशों में दूसरे में पूछा है, इन देशों में, ये दूसरा प्रश्न है इसमें, इन देशों में कौन जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। तो पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा केन्या, तीसरा श्रीलंका, चौथा जापान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे केन्या आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या बोला, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं इसको। तीसरे में निम्न में से भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पे बताना तीसरे में कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी हैं? ताप्ती नदी, क्या बताऊँ, नर्मदा या ताप्ती, महानदी या गोदावरी, गंगा या यमुना, या फिर कृष्णा या कावेरी। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा गंगा एवं यमुना। तो ऑप्शन सी आ जाएगा तीसरे का। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है, यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा। यहाँ पे तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते हैं। तो चौथे में पूछा गया कि स्थल वृद्ध पात्राशय कौन सा है? स्थल वृद्ध पात्राशय कौन सा है? विशाखापट्टनम, एन्नौर, मुंबई, हल्दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आ जाएगा मुंबई। ठीक है, प्रश्न नंबर आप दूसरा देखेंगे, जिसके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो 1-1 नंबर के रिक्त स्थान आपके यहाँ पे होने वाले हैं, और जिसके अंदर रिक्त स्थानों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया वो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान पूरे के पूरे भर देने, जितने पूछे गए वो सारे के सारे रिक्त स्थान आपको यहाँ से भर देने हैं। तो पहला रिक्त स्थान देख लीजिएगा, पूछा गया, पहला पूछा गया, रूस में सामूहिक किसी को क्या कहा जाता है? रूस में सामूहिक किसी को क्या कहा जाता है वो बता देना आपको। यहाँ पे इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट इसको देखते हैं, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो रूस का किसी होती है वो आपको भर दे। प्रश्न नंबर 6 में वैश्विक संचार, खालिस्तान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। कौन सी क्रांति ला दी वो बता देनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में गेट को कहा जाता है खालिस्तान में विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में रूपांतरित किया गया है। किसको रूपांतरित किया गया है? WTO में। तो ये बता देना, यहाँ पे भर देना आपको। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 8 हो जाता है, जिसके अंदर पूछा गया है नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान रूस में कार्य करते हैं। वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। कौन कार्य करता है वृद्धि के रूप में? प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को खालिस्तान क्या कहते हैं वो यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका 9 पूरा हो चुका है। तो फिलिंदा ब्लैंक्स इस तरह से पूरे के पूरे करा दिए गए। 10 नंबर में लोहे अक्ष के प्रकलन के लिए खालिस्तान अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? लोहे अक्ष प्रकलन के लिए। तो ये आपको प्रश्न खालिस्तान पूरे सेक्शन बी में, जिसमें हम सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें हम अति लघु उत्तर प्रश्न करने वाले। देखिए नंबर के प्रश्न आपके होने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपके होने वाले। तो प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि भूमध्य सागरीय किसी की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रश्न नंबर 11 आपको पूरा बता देना है।
प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया फुटकर व्यापार क्या होता है, तो फुटकर व्यापार के बारे में आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा है, विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा है, ये बता दें महत्वपूर्ण। तो प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है डंप करने से क्या तात्पर्य है, डंप करने से क्या तात्पर्य है, ये बता देना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15 पूछा भारत में किन क्षेत्रों में अर्धगुंछित बस्तियां पाई जाती हैं, बता दें 15 में। 16 में भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है, भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17 में गैल क्या है, गैल का यहाँ पर पूरा आपको फुल फॉर्म बता देना है कि गैल क्या है। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा, तो गैल क्या है ये बता दें उसका फुल फॉर्म। 18 में छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, आपको बता देना। अब आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाता है, देख लीजिए सेक्शन 3 जिसके अंदर आपके लघु उत्तम प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, जो 2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं जो लघुआत्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 19 में चलवासी व वाणिज्य पशुधन पालन में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 20 में स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं के बारे में बता देना है। प्रश्न नंबर आपका 21 आ जाए, प्रश्न 21 में पूछा गया कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। इसके बाद भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखें। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 22 में यहाँ पर पूछा है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। प्रश्न नंबर 23 में मानव विकास के 2 उपाय बताइए, मानव विकास के 2 उपाय बताइए। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि नगरीय गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए, नगरीय गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको 3-3 नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें से कोई 2 में से कोई एक प्रश्न करना चाहिए, आपके प्रश्न निम्नात्मक होने वाले ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। 25 में किन्हीं 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का विस्तृत वर्णन की करो, या फिर अथवा में यहाँ पूछा गया कि पनामा नहर व स्वेज नहर का वर्णन करो, तो इनमें 2 नहरों का वर्णन कर सकते हैं अथवा वाले प्रश्न में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर देख लीजिए कौन सा, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 26 स्टार्ट हो जाता है। 26 में क्या पूछा गया वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो 26 में आपसे पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं और प्रअवस्थाओं का वर्णन करो, या फिर आप यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित आदिकालीन निर्वाह किसी क्षेत्र को दर्शाइए, जो 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है, जिसमें आपको